Hello children, today we are going to read the chapter of EVS lesson 2. This chapter we have already done in our online classes. I have shared the pictures of exercises, question answers, each and everything. Okay, now we will start my body and my senses. आप बॉडी का मतलब जानते हैं कि बॉडी किसको कहा जाता है और सेंसेस क्या होते हैं. सेंसेस जैसे कि आपकी आइज़, जो आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, जिससे कि आपको समझ में आता है क्या चीज़ें हैं. आइज़ से आप देख पाते हो, ईयर्स से आप सुन पाते हो, नोज़ से आप चीज़ों को स्मेल करते हो, स्किन से आपको फील होता है और टंग से क्या करते हो, आप टेस्ट करते हो. ठीक है, इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे. All of us look different. Some are tall, some are short, some are fair and some are dark. इसमें क्या बताया गया है, हम सब लोग अलग अलग तरीके के दिखते हैं. कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बहुत गोरे होते हैं, कुछ सांवले होते हैं. ठीक है, हम सब लोग अलग अलग तरीके से लगते हैं. बट वी आर सिमिलर इन मैनी वेज़, लेकिन हम बहुत सी चीज़ों में एक तरह भी हैं. वी ऑल हैव बॉडी पार्ट्स सच एज आइज़, ईयर्स, आर्म्स एंड लेग्स. हमारे पास, सबके पास क्या क्या होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं. हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं जैसे कि आइज़ है, ईयर्स है, आर्म्स है और लेग्स है. डू ऑल ऑफ यू हैव द सेम बॉडी पार्ट्स. क्या हम सबके सेम बॉडी पार्ट्स होते हैं. Do you know that each part of your body has a name? हमारे बॉडी में जितने भी पार्ट्स होते हैं सबके नेम होते हैं. हम अपने बॉडी पार्ट्स को नाम से जानते हैं. जैसे कि हमारा, आप देखिए यहाँ पे मैं रीड करती हूँ. माई बॉडी, दिस इज़ टीना. लेट अस रीड द बॉडी पार्ट्स ऑफ टीना. क्या क्या इसमें दिखाया गया है. फोरहेड, आईब्रो, आई, नोज़, चिक, चिन. ये सब चीज़ें हमको किसकी बॉडी पार्ट की बताई गई हैं, टीना की बताई गई हैं. चिल्ड्रन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो योर बॉडी पार्ट्स इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ. आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए, आपको हिंदी में भी आपके बॉडी पार्ट्स पता होना चाहिए. एंड यू हैव टू ऑल्सो लर्न द स्पेलिंग ऑफ ईच बॉडी पार्ट्स. अब यहाँ पे देखिए कौन है, दिस इज़ राहुल. राहुल का क्या क्या बॉडी पार्ट्स दिखा रहे हैं. फर्स्ट आई विल रीड फ्रॉम द राइट साइड, देन आई विल रीड द लेफ्ट वन. हेड, हेयर, नेक, चेस्ट, स्टमक, वेस्ट. वेस्ट मतलब क्या होता है, कमर. थंब, थंब इज़ द मीनिंग. थंब किसको कहते हैं, हैंड्स की जो अंगूठा होता है उसको हम क्या कहते हैं, थंब कहते हैं. हिप, लेग, फुट एंड टो. फुट किसको कहते हैं, जो सारी उंगलियां होती हैं पैर की, उसको हम फुट कहते हैं. और टो किसको कहते हैं, टो पैर के अंगूठे को कहते हैं. नाउ आई विल रीड फ्रॉम द लेफ्ट साइड. फेस, शोल्डर, एल्बो, आर्म, हैंड, नेल, थाई, नी, फिंगर. ठीक है, आप देखिए जैसे जैसे एरो बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग आप देख के समझ जाइए कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बॉडी पार्ट्स है. क्लियर. अब नेक्स्ट पेज देखिए. Learn the names of the different body parts. Point out to them in the illustrations given on the previous page and read out loudly. This we have already read before. हम लोग इसको पढ़ चुके हैं. अब देखिए. We have one nose, one mouth and one tongue. हमारे पास क्या क्या चीज़ें वन होती है. हमारे पास one nose होती है, one mouth होता है और one tongue होती है. We have two eyes, two ears, two hands and two feet. टू चीज़ें हमारे पास क्या क्या होती है, आइज़, ईयर्स, हैंड्स एंड फीट. वी हैव 10 फिंगर्स ऑन आवर हैंड्स एंड 10 टोज़ ऑन आवर फीट. पैर की उंगलियों को क्या कहते हैं, टोज़. और हाथ की उंगलियों को क्या कहते हैं, फिंगर्स. अब देखिए. अबाउट माई फेस, 2 आइज़ टू सी, 1 नोज़ टू ब्रीद एंड स्मेल. हम नाक से क्या करते हैं, नोज़ से. आइज से तो हम देखते हैं, नोज़ से हम क्या करते हैं, नोज़ से हम सांस लेते हैं मतलब ब्रीथ करते हैं और सूंघते हैं चीज़ों को, स्मेल करते हैं. 2 चिक्स, 1 चिन, 1 माउथ, अ पिंक टंग, वाइट स्पार्कलिंग टीथ. 2 शार्प ईयर्स दैट हियर. ईयर्स का क्या काम होता है, वो बातों को सुनता है. हियर हम सुनते हैं, किससे सुनते हैं,
ईयर्स से। दिस इज़ ऑल अबाउट माई फेस दैट स्माइल सो ब्राइटली एवरी डे। यहाँ पे देखिए जो कॉलम बना हुआ है, ड्रॉ योर फेस हियर, यू हैव टू ड्रॉ योर फेस एंड पुट योर आइज़, नोज़। आपको खाली फेस का बनाना है, ठीक है, हैंड्स और फिंगर्स ये सब चीज़ें नहीं बनानी है। थिंग्स वी कैन डू मैनी थिंग्स विथ अवर बॉडी। हम अपनी बॉडी से बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। ईच पार्ट ऑफ अवर बॉडी इज़ यूज़फुल। हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स बहुत यूज़फुल हैं। जैसे देखिए क्या कर रहा है ये बच्चा, पुलिंग अ कार्ट, राइटिंग, राइडिंग अ बाइक, लिसनिंग टू म्यूज़िक, स्किपिंग, ईटिंग एन एप्पल। ये चीज़ें कौन कर रहा है? हमारी बॉडी के पार्ट्स कर रहे हैं। माई सेंसेस, वी हैव 5 सेंसेस। हमारे पास कितने सेंसेस हैं? हमारे पास 5 सेंसेस हैं। दीज आर, कौन कौन से हैं? साइट, हियरिंग, स्मेल, टच एंड टेस्ट। साइट मतलब क्या होता है? देखना। हियरिंग मतलब सुनना। स्मेल मतलब सूंघना। टच मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को छू के फील करना। और टेस्ट मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का स्वाद लेना। These 5 senses are related to 5 sense organs. We see with our eyes, we hear with our ears, we smell with our nose, we feel with our skin, we taste with our tongue. Look at this train, color each carriage with a different color. ये है ट्रेन बनी हुई है, इसको आपको अलग अलग कलर की करना है, ठीक है। नेम द सेंस ऑर्गन विच टेल अस दैट। चिल्ड्रन दिस एक्सरसाइज वी हैव ऑलरेडी डन, और मैंने ग्रुप पे भी इसको सेंड कर दिया है, सो यू प्लीज़ चेक इट आउट फ्रॉम देयर। इफ़ यू हैव नॉट कंप्लीट प्लीज़ कंप्लीट इट। अब हम नीचे की टॉपिक पढ़ेंगे। ग्रोइंग अप, आवर बॉडीज़ डू नॉट ऑलवेज स्टे द सेम। हमारी बॉडीज़ हमेशा एक तरीके से नहीं होती है। योर बॉडी इज़ नॉट द सेम एज इट वॉज व्हेन यू वर अ बेबी। आपकी बॉडी अभी वैसी नहीं है जैसी कि जब आप बच्चे थे, छोटे से थे, तब होती थी। दिस इज़ बिकॉज वी आर ऑल ग्रोइंग। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हम रोज़ बढ़ते हैं, रोज़ हम बढ़ते हैं, ग्रो होते हैं। To grow up in a healthy way, we need good food, clean water, fresh air, rest and sleep, exercise and our family and friends. हमको बढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? एक हेल्दी वे में, कि हम हेल्दी ग्रो अप हों। ये नहीं कि हम बहुत दुबले पतले से हैं, बहुत कमज़ोर से हैं, बीमार रहते हैं। दिस इज़ नॉट द हेल्दी वे टू ग्रो अप। हेल्दी वे ग्रो अप होने का क्या होता है? वी नीड गुड फूड, हमको अच्छे खाना चाहिए। क्लीन वाटर, हमको अच्छा पानी चाहिए। अच्छा पानी मीन्स कि साफ़ सुथरा पानी चाहिए। फ्रेश एयर, ताज़ी हवा चाहिए। रेस्ट चाहिए। सिर्फ दिन भर हम खेलेंगे या दिन भर हम काम करेंगे तो हमारी बॉडी थक जाएगी और हम क्या हो जाएंगे? हम बीमार पड़ जाएंगे। सो हमारी बॉडी के लिए रेस्ट बहुत ज़रूरी है। स्लीप चाहिए। स्लीप मतलब सोना, हमको नींद अच्छी होनी चाहिए हमारे पास। हमको कम से कम 6 से 7 घंटे प्रॉपर सोना चाहिए। ये नहीं कि हम रात भर फ़ोन देख रहे हैं, दिन भर सो रहे हैं। नो, दिस इज़ नॉट द हेल्दी वे टू ग्रो अप। ये अनहेल्दी वे है, इसमें हम बीमार पड़ जाते हैं। कुछ दिन तो हम जागते हैं, बहुत मज़ा आती है, लेकिन बाद में क्या होता है? बाद में हम बीमार पड़ जाते हैं। सो हमको एक रूटीन लाइफ जीनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए। दिस इज़ द हेल्दी वे कि हम ग्रो अप होएं। क्लियर है चिल्ड्रन? चिल्ड्रन दिस एक्सरसाइज वी हैव ऑलरेडी डन इन अवर क्लासेस। आप वहाँ से प्लीज़ उसको चेक कर लेना। मैं न्यू वर्ड्स पढ़ दे रही हूँ। सिमिलर, सिमिलर का मतलब क्या होता है? द सेम इन सम वेज बट नॉट कम्प्लीटली द सेम। कुछ जगहों पे जैसे मिलती जुलती चीज़ें जो होती है उसको क्या कहते हैं? सिमिलर। पूरी भी सिमिलर नहीं होती है लेकिन मिलता जुलता होता है। स्पार्कलिंग मतलब शाइनिंग, किसी चीज़ का चमकदार होना। सेंसेस, द पावर टू सी, हियर, स्मेल, टेस्ट और टच। क्या होता है? सुनने की, देखने की, सूंघने की, स्वाद लेने की और छूने की हमारे पास ताकत हो। तो इट मीन्स दैट वी आर हैविंग सेंसेस, हमारे पास सेंस होता है। ऑर्गन्स, पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट हैव अ स्पेशल पर्पस। ऑर्गन्स किसको कहते हैं? वो बॉडी पार्ट जिसका एक स्पेशल काम होता है। ऐसा नहीं है कि हम नोज़ से देख पाएंगे, हम ईयर्स से
देख पाएंगे या सूंघ पाएंगे। जो जिसका काम है वो वही करता है, स्पेशल पर्पस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम ऑर्गन्स कहते हैं। कैरेज, वन ऑफ द पार्ट ऑफ अ ट्रेन वेयर पीपल सेट। कैरेज किसको कहते हैं, उस जगह को कहते हैं जहाँ पे ट्रेन में लोग बैठते हैं। ठीक है, मैंने न्यू वर्ड्स भी कॉपी में कराए हैं, आप वहाँ से प्लीज़ इसको चेक कर लीजिएगा। ऑल दिस एक्सरसाइजेज आर डन एंड क्वेश्चन आंसर इज़ ऑल्सो डन इन द नोटबुक। होप यू एंजॉयड द वीडियो। आप चैप्टर को रीड करिएगा अच्छे से, कोई प्रॉब्लम होगी देन यू वॉच द वीडियो एंड सी इट। थैंक यू।